इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन इज 0.2 वोल्ट. What minimum kinetic energy a hole should have to diffuse from P side to N side if पहले पार्ट में बोला गया है द जंक्शन इज अनबायस्ड. सही है, तो हम इसे पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं. सो पहले पार्ट में क्या बोला जाए, सिंपल सा अपने पास पी एन जंक्शन है, उसके बारे में हमें ये बताया जाए कि होल जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्यूज़ हो रहा है, मतलब उस तरफ जा रहा है. तो ये इधर क्या होता है, इधर अपने पास पी होता है, इधर अपने पास एन होता है. पी में क्या होते हैं, ज़्यादा होल होते हैं अपने पास एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. सही है, और इधर क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होल्स. सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही. और ये होता है अपने पास डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन कह सकते हो तुम इसे. अब तुम्हारे पास जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पोटेंशियल टू क्रॉस बैरियर. स्टॉपिंग पोटेंशियल ना सही, ये जो पोटेंशियल है ना, यहाँ जो डिप्लीशन लेयर है उसके लिए पोटेंशियल दिया हुआ है तुम्हारे पास V दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, 0.2 वोल्ट. सही है, हमें मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं ना, होल यहाँ से यहाँ जा रहा है. सही है, तो उसे इस पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो किस फॉर्म में चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चाहिए. समझ रहे हो, ये वाला पोटेंशियल बैरियर उसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्रॉस करना है. तो पहले पार्ट में क्या हो जाएगा अपने पास, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये होता है अपने पास बेसिकली क्या होता है अपने पास, ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल. चार्ज क्या है इधर E, और पोटेंशियल तो अपने पास V है ही. सो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0.2 वोल्ट EV. यहाँ पे EV आएगा. सही है, सो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया अपने पास. अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी यही बताना है, बट बी पास में केस है द जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस. अब फॉरवर्ड बायस हमें ये पता होना ज़रूरी है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है. फॉरवर्ड बायसिंग कुछ नहीं होती है, इसके जो इससे हम एक्सटर्नल में बैटरी यूज़ करते हैं और कैसा बना देते हैं, पॉजिटिव या पॉजिटिव के साथ हम फिक्स कर देते हैं. तो इसे मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए. सो ये अपने पास पी एन जंक्शन है जो पहले से है ही, बस यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ से एक्सटर्नल बैटरी आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे देखो कैसे बनता है ये अपने पास यहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होल्स. ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास पी टाइप, ये है अपने पास एन टाइप, ये डिप्लेशन लेयर अपनी, ये है एक्सटर्नल वोल्टेज. सही है, इधर क्या है अपने पास पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. जब पॉजिटिव इस पॉजिटिव से जुड़ा होता है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होता है, ये होता है अपने पास फॉरवर्ड बायसिंग. सही है, अब तुम्हें यहाँ से क्या बताया गया, तुम्हें यहाँ से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बतानी है. सो सबसे पहले तो मैं पूछूँ कि पोटेंशियल कितना है, इसका भी तो पोटेंशियल अपने पास है ही, और ये वाला पोटेंशियल भी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल तो इंटरनल पोटेंशियल 0.2 वोल्ट है ही अपने पास. सो तुम यहाँ से देख रहे हो, अरे मैं वी नेट बताना चाहता हूँ. सो वी नेट क्या हो जरा, तुमने यहाँ पे नोटिस सही लिया है कि वी नेट की वैल्यू वी बैरियर माइनस वी जो अपने पास एक्सटर्नल है वो होने वाली है. ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग इसे सपोर्ट कर रहा है. समझ रहे हो, तो अरे इसे सपोर्ट मिल रहा है तो मतलब हम यहाँ से यहीं जा रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या कर रहा है, इसे सपोर्ट कर रहा है अपनी तरफ, ऐसे फेंच रहा है. ये भी इस तरफ ही डायरेक्शन में है. समझ रहे हो, तो यहाँ से ऐसे जाने का सीन है अपने पास. तो ये जितना हो जा रहा है वी नेट हो जा रहा है वी बैरियर माइनस वी एक्सटर्नल. समझ रहे हो, तो यहाँ से तुम कह सकते हो इजीली वी बैरियर तुम्हारे पास दिया हुआ है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दिया हुआ है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी नेट. सही है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ गया.
अभी यूनिट्स दे रहे हो ध्यान से, तो मैंने सीधा ई और वी के साथ कर दिया इसे, तो ये अपने पास क्या है, यही अपने पास काइनेटिक एनर्जी है। समझ रहे हो, यहाँ पे मुझे सिर्फ वी यूज़ करना था बट मैंने इसे ई के साथ यूज़ कर दिया है, तो ये अपने पास यही क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से अपना जो सी पार्ट है उसमें क्या बोला जाता है, उसमें रिवर्स बाइसिंग की जाती है और 0.1 वोल्ट ही है अपने पास। अब रिवर्स बाइसिंग जानते ही हम क्या होता है, ये अपने पास वही पीएन जंक्शन, बस इस बार अपनी बैटरी ऑपोजिट साइड कर दो। ये क्या बना अपने पास, ये यहाँ से हमें पता है ये है वोल्ट, कितना दिया हुआ है, इधर भी 0.1 वोल्ट दिया हुआ है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है पी, ये क्या है एन, यहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। सही है, और ये डिप्लीशन लेयर। अब तुम्हें यहाँ से कैसे पता कि ये रिवर्स बायसिंग है, तुमने ध्यान से नोटिस कर ही लिया है कि इससे नेगेटिव इससे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और इससे पॉजिटिव इससे नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया अपने पास रिवर्स बायसिंग। सही है। अब इसमें क्या होता है अपने पास, अगर मैं वी नेट बोलूँ, सो तुम्हें पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इसे अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। सही है, पर हमें यहाँ से यहाँ जाना है अभी भी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है अपने पास वी बैरियर प्लस वी एक्सटर्नल। सही है, सो ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से इस बार मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना पोटेंशियल दिया है 0.2 प्लस 0.1 और यूनिट्स दिए हैं वी। सही है, ये हो जाए 0.3 वोल्ट, ये हो जाए वी नेट। हमें फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी, हम जानते हैं ई वी के बराबर होता है। इन दिस केस अपने पास आंसर आ जाएगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी अपनी इस केस में भी फाइंड आउट हो रही है, तो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।